सर क्योंकि ये तो है कि चुनाव प्रचार के दौरान बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अब इसकी शुरुआत भी हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? क्या नंबर से आपके पास घुसपैठियों के आप लोग जो एक्शन लेने जा रहे हैं, क्या आपने उनको चिन्हित कर लिया है? देखिए, आपने सवाल पूछा कि होगा कैसे, हाँ। तो थोड़ा सा अपडेट हो जाते हैं। ये हो रहा है, हम्म। बंगाल में हो रहा है ये। पिछली बार हमने चर्चा की थी 3D की, और उसी पे आज भी चर्चा है। देखिए, ऐसा असर हो रहा है कि विपक्ष के लोगों के पास वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वोट बैंक का साथ दें, कि संविधान का साथ दें, या आने वाले चुनाव की तैयारी करें, या अपने अस्तित्व को बचाएं, या संवैधानिक तौर पे बात करें ठीक से। चारों खाने चित्त हो चुके हैं। अब चारों खाने चित्त हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव पूर्व वादे करती है उसको इम्प्लीमेंट करने, उसको धरातल पे उतारने में सबसे पहले यकीन रखती है, और बंगाल उनमें से एक उदाहरणों में से एक सबसे अच्छा उदाहरण बनने जा रहा है। अब देखिए, जिस तरह से कहावत है ना कि सूरज के उगने से पहले ही अंधकार चला जाता है, उसके साथ जो किरणें आती हैं, रश्मि रथी में कहा गया है कि किरणों से भी अंधकार चला जाता है, वो खुद भी अपने आप में प्रकाश का एक पुंज होती है। उसी प्रकार से अभी पूरी तरह से, अभी तो ट्रेलर भी नहीं ठीक से दिखाया गया, ये फिल्म का ही दिखना शुरू हो गया बंगाल में। 2 जिलों का आपने नाम लिया, और बहुत से ऐसे डिजिटल मीडिया पे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई कागज नहीं था। अब वापस जाते समय हमें कोई परेशानी न हो, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो अपनी स्वेच्छा से अब जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो विपक्षी दल हैं या इंडी गठबंधन के जो घटक हैं, ये तो बंगाल चलिए ऐसा बॉर्डर स्टेट है जहाँ पे कि बहुत आवश्यक है, सुरक्षा बहुत प्रमुख है। सदन में एक बार बताया गया था कि 1.20 करोड़ घुसपैठिए हैं सदन में, ठीक है। अब अगर ये झलकी है मात्र, तो देखिए एक सरकार बदलने से कैसी बात होती है। और सबसे बड़ा जो दुख का कारण है विपक्षी दलों के, कि वो ऐसे कि हाथ पैर दोनों बांध दिए गए हों, वो केवल बोलने के लिए स्वतंत्र है, और अब उनसे बोली भी नहीं निकल रही है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सदन में सबके दुलारे, मतलब विपक्षी इंडी गधों के दुलारे, भले कुछ बोलना ना आता हो, राहुल जी, मतलब सवालों पे सवाल, पाइल्स ऑफ सवाल। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची दिख रही है ना भैया, एक बार दिखा देना, ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है, उससे ज्यादा ऊंचे उनके ऊपर सवाल है, और इसकी एक मंजिल के बराबर भी उनके पास जवाब नहीं है। ठीक है। तो अभी तो ये शुरुआत है, ट्रेलर की शुरुआत है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। सारे कॉकरोच, असली नकली सारे कॉकरोच निकल के भागेंगे देश से। अच्छा सर, ये जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि सर एक बार जैसे कि सर ने भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से सदन में बताया गया था कि लगभग 2 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, ये जो रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं। तो सर ये हैं कहाँ पर? क्या एग्जैक्ट नंबर है कि भाई वहीं पर एक्शन लिया जाए? और इनकी पहचान कैसी होगी? क्योंकि सर जो लीगल तरीके से आके वो तो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं अपने पूरे। देखिए, कोर्ट में भी लोन किया था और बाकायदे पार्लियामेंट की बहस पे ही माना गया था। यही नहीं, ममता बनर्जी ने स्वयं एक बार पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया था और कहा था, पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ गई थी, तो उसमें कई दलों ने उनको रोका। ममता बनर्जी का ही कहना था बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा आ गए। उन्होंने खुद उस समय माना था लगभग 4 करोड़ घुसपैठिए देश में हैं, ममता बनर्जी ने माना था। फिर ममता बनर्जी के लिए सपा ने, बसपा ने और इवन कांग्रेस ने भी विरोध कर दिया बांग्लादेश में। अच्छा, दूसरी बात आपको बताना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद खुल करके समर्थन करते थे। यही नहीं, वहाँ को बिलोंग करते थे। इंदिरा गांधी ने खुद उनसे 21 जून में, खुद राष्ट्रपति ने, उनकी वाइफ ने एक्सेप्ट किया कि हमको बांग्लादेशियों के प्रोत्साहन के लिए किया, और 25 जून को हमसे साइन करा लिए इमरजेंसी। तो जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस देश के बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को मदद करते हो, खुल के करते हो। अब आपको दूसरी बात बता दें, हकीकत है यहाँ की कई सरकारें बांग्लादेशी घुसपैठिए बनाते थे। आपकी सरकार का भी वही था, स्वयं अहमदुल्ला खान ने खुद खुल करके समर्थन किया था, उनके बनाते थे, उनके लोग पकड़े गए बाकायदे। अब आप आइए दूसरी बात, ये जो हो रहा है क्या, ये 3D इन्होंने जो किया है, ये डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। तो आपको बताना है कि इसमें अगर इन्होंने 3D अगर ईमानदारी से कर लिया, हालांकि शुभेंद्र अधिकारी करेंगे, जो कि भाजपा में, मोदी में कुछ भी मुमकिन है, जैसे 370, तो हम सब लोगों का ये मानना था संभव नहीं है, तो हो सकता है। परंतु अभी जिस तरह का ये प्रेजेंटेशन हो रहा है, एक प्रकार से नौटंकी के रूप में, ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखी जाती, 48 घंटे के अंदर उन्होंने डिपोर्ट सेंटर बनवा दिया, बहुत अच्छा। मगर चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आप आइए, वापस कैसे भेजेंगे? एक इंटरनेशनल लॉ है। अब आपको बताना है, जैसे छोटा सा भाई साहब ने जैसे काकरोच पार्टी कही थी, तो आपको बताना है उसमें खुल करके आ रहा है कि सैम पित्रोदा का
और साथ में ठीक है। जज उनका इन सबका हाथ है। हाँ, हाँ। तो अब क्या है, भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से दबाव झेलना पड़ेगा, मानवा देगा। इसी देश में इतने मजबूत कई राजनीतिक नेता हैं जिनके सुप्रीम कोर्ट में एक से एक अच्छे एडवोकेट जाते हैं, ठीक जो है। पैसे नहीं लेते, ऑर्डर ले आते हैं। इसी देश में कसाब के लिए, इसी देश में उसके कश्मीर के जो आतंकवादी था प्रोफेसर, उसके लिए यहीं के दो, यही नहीं उसमें राहुल गांधी भी इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने खुल करके, मतलब तमाम लोग, तमाम नेता। तो आपको बताना ठीक है, परंतु इनको करना चाहिए कि ये सारी लोगों लिस्ट वहाँ से, चूँकि मेन चीज़ है वेरिफिकेशन होगा, उसमें बांग्लादेश की परमिशन लेनी चाहिए। इन्होंने 12 लोगों ठीक है, इतना आसान भी ये आसान नहीं है, नहीं है। इतना आसान नहीं है कुल मिलाकर ये। ठीक है सर, लौटूंगी। मैम, ह्यूमन राइट्स के लोग कुछ बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास भी है, तो आपको कैसे पता कि जिन लोगों को आप पकड़कर वहाँ सेंटर में लेके जा रहे हैं वो घुसपैठी हैं, क्या पता वो यहीं के नागरिक हो। अब ये भी कहा जा रहा है कि जब वो वहाँ पर जाएंगे फिर से इसकी जांच की जाएगी। तो क्या जो ह्यूमन राइट्स हैं घुसपैठियों के, लेकिन हमारे देश के लोगों के नहीं है, वो उनका हक खा रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की बात कौन करेगा? देखिए, बात अगर हम करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स में हमारे ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें, मैं आजकल उसी के लिए काम भी करती हूँ। एज पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ये पॉसिबल नहीं है। अगर लीगली अगर वो वैध हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, खून से खून देख के तो नहीं करेंगे। कागजों को देखिए, किसी देश की नागरिकता का निर्धारण उसके कागजों के आधार पर होती है। कागज पूरे हैं। अब आप इस तरह से तानाशाही से करके अगर उनको बाहर फेंकिएगा तो ये गलत है ना, चीज़ें गलत हैं। पहली बात। दूसरी, घुसपैठ है, ये हम एडमिट करते हैं। घुसपैठ कराई किसने, पहले उस पर विचार, वो हो गया। अब घुसपैठ के अंदर ये आया, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा मैं घुसपैठिया हूँ, या तो आप माथे पे स्टैंप लगाइए कि यह व्यक्ति घुसपैठिया है। आप स्टैंप भी नहीं लगा रहे, कागजों में पूरा है, तो क्यों आप डिटेशन सेंटर उसको भेज रहे हैं? ये गलत चीज़ है। आपको पूरा, जैसे सर ने अभी बताया कि आपको ये कार्रवाई जो करनी थी पूर्णतः गोपनीय तरीके से करते। लेकिन चूंकि आपने करा, जरा सा ढोल पीट दिया, इतना ढंडोरा मचा दिया, उतना तो चीजों पे देखो सवाल तो उठेंगे। और भारत में नहीं उठेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठेंगे। बात चीजें हैं, देखिए घुसपैठ हमारे देश में हर बॉर्डर से होती है। सीमा हैदर ऐसी थोड़ी आ गई थी, सीमा हैदर भी तो घुसपैठ के तरीके से आई थी। तो लोग दो चेहरे देखते हैं सरकार के, यहाँ जाएं इस देश में हमें बहुत अच्छे से चीजें मिल जाएंगी, हमें यहाँ पर रहने के लिए मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा। सीमा हैदर आज देश की बहू बनी बैठी है, तो लोग ये भी सोचते हैं हमारे साथ भी ऐसा होगा। अगर सीमा हैदर को एग्जाम्पल सेट करने के लिए उसको इस तरह के डिटेशन करके डिपोर्ट कर दिया जाता तो आज बहुत चीजें अलग हो गई होती। लेकिन सीमा हैदर बन गई देश की पूरी बहू में, तो हमने तो उस पर भी बहस करी थी, उनके गाँव में जाके पूरा गाँव खुश। तो कुल मिला के चीजें जब दो फेसेस पे आ जाती है प्रीति, देखिए, तो चीजों के लिए बड़ी विडंबना हो जाती है। और रही बंगाल, बंगाल नहीं, आसाम में भी यही हाल है। जितने सीमावर्ती राज्य हैं सब में यही हाल है घुसपैठ का। तो घुसपैठ जिस सीमाओं से होती है वहां पे भ्रष्टाचार का इस कदर बोलबाला है, वही लोग तो कराते हैं, हम थोड़ी कराते हैं। हम सेंटर से जाके थोड़ी कराएंगे, वही लोग वहां से कराते हैं। और किस बिना पे कराते हैं? देखिए, नेपाल से भी होती है। किस, आप चैनल देखो, सीमा हैदर का चैनल देखिए, कितना बड़ा नेटवर्क है सीमा हैदर को लाने का, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। विदाउट पैसे, विदाउट भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। तो जितनी भी घुसपैठ हो रही है हर क्षेत्रों से हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी देश की सुरक्षा की खामी है। मैं कहती हूँ सरकार को इस पे टेढ़ा पड़ना पड़ेगा, अपनी जितने ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठ के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आज की समस्या नहीं, हम ये कह रहे हैं बंद हो जाएगी, नहीं जी, ये बंद नहीं होगी, ये लगातार चलेगी। आप नहीं कर सकती उसमें। बात यही है, हमारे, आपने कहा इंटरनेशनल सबके राइट्स बराबर हैं। आप देखिए, देश में जो हमारे देश के बहुत सारे अभी आगजनी, एक हमारे क्षेत्र में आग लगी, सारी आग लगी इंद्रपुरम करामनी झुग्गियों में, तकरीबन हजारों झुग्गियां जली और सरकार ने 5,000 का मुआवजा उनको ऐलान किया। अब उन सबके डॉक्यूमेंट जल गए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबके डॉक्यूमेंट घर में जल गए। अब वो कहां से अपने आप को साबित करेंगे कि हमें मुआवजा लेना? वो परेशान है, आधे लोगों को मुआवजा नहीं मिला।